इस समय मैं नॉर्थ छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट में सियोनी विलेज में हूं। आपको बहुत यूनिक चीज दिखाने यहां लेकर आया हूं। ये जैकेट आप देख रहे हो जो मैंने अभी पहनी हुई है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये भिंडी के प्लांट से बनी है तो सुन के कैसा लग रहा है? हैरान हो गए ना? मैं भी हैरान हो गया था अभी से 2 घंटे पहले। मैं आपको देवांगन साहब से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। नमस्ते जी। देखिए, इनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि 55 साल के आसपास हो गए इनको सिल्क इंडस्ट्री में काम करते हुए। इस गांव के बारे में आप ऐसा समझ लीजिए, यहां पर कम से कम 300 घर होंगे और हर घर में 2, 4, 5 लूम में काम होता है। तो यानी सिल्क का एक बहुत बड़ा हब है ये विलेज। और आप गूगल करिए चांपा तो आपको आइडिया हो जाएगा सिल्क का कितना काम होता है। अब इस जगह के बारे में बात करते हैं। इन्होंने शुरू में जब 20-25 साल सिल्क में काम कर लिया तो इनको था कि आप प्लांट बेस्ड कुछ फाइबर एक्सप्लोर करें, जैसा आपने मुझे समझाया जी। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पे भिंडी प्लांट से ये जैकेट तैयार कर दी। फिर आप मुझे जैकेट दिखा रहे थे, ये आपने बनाई अलसी से। अलसी से। अब देखो जी, अलसी क्या चीज है? अलसी या फ्लैक्स सीड। अब इस जैकेट के अंदर आपने कितने % कॉटन इस्तेमाल किया? 20%। 20%। 80% तो अलसी है। और अलसी को आप लिनन समझ सकते हैं, राइट? बाजार में हम लिनन की जब शर्ट खरीदने जाते हैं तो 6,000-8,000 रुपए रेट होता है एक हाफ स्लीव की शर्ट का। तो ये जैकेट इन्होंने तैयार करी, 20% ये डाला कॉटन, इसको स्ट्रेंथ देने के लिए, ताने को स्ट्रेंथ देने के लिए, और लिनन की तैयार होगी। अब फ्लैक्सीड क्या चीज है? वैसे तो पता ही है सबको, लेकिन ये देख लीजिए फ्लैक्सीड, ये हम खाते हैं घर घर में, राइट? अब फ्लैक्सीड का तो तेल भी होता है, ये भी रेडी है आपको दिखाने के लिए, घरों में इस्तेमाल होता है। अब देवांगन साहब को बहुत सारे गवर्नमेंट ने ना सर्टिफिकेट, अवार्ड्स वगैरह दिए इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, इनके रिसर्च वर्क के लिए, जो सामने आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। तो ये सब देखकर डेफिनेटली मैं इंप्रेस हो गया हूं, और इतनी नॉलेज मेरे को पिछले 2 घंटे में मिली है कि बहुत मजा आ रहा है मेरे को। एक बार सर वो दिखाइए नीचे का, ये कपड़ा अलसी से तैयार हुआ है। मतलब क्या रेशो है इसमें कॉटन की? इसमें 40% 40% कॉटन है, 60% अलसी है। इसका मतलब फ्लैक्स सीड का प्लांट है। अब इससे इन्होंने बनाया अपने लिए कुर्ता पजामा जो पहना हुआ है। इसका रंग बदल गया 7 से 8 बार धोने के बाद। उसके बाद 40 से 50 बार धोया तो रंग व्हाइट हो गया। ये कारण क्या है? ये मैं नहीं समझ पाया। इसका रंग कैसे चेंज हो गया, व्हाइट कैसे हो गया? बताइए जी। अब मेरे को भी समझ नहीं आया सर इसका एक्सपेरिमेंट। अच्छा, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अभी मतलब इसमें लैब टेस्ट होगा ना, तब पता चलेगा कैसे ऐसे हुआ करके। इनिशियल स्टेज में अभी आप। जी हाँ। लेकिन चीज देखिए जी कितनी यूनिक है कि प्लांट बेस्ड फाइबर के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है, और हम सिटी में रहते हैं, इतना एक्सप्लोर करते हैं, और हमारे को सच बताऊं तो नॉलेज नहीं थी। तो एक आम इंसान कैसे जानेगा इस सब चीजों के बारे में कि आप ग्राउंड लेवल पे कितना काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप डेमो करके हमें दिखाइए कि फाइबर कैसे बनता है। ये भिंडी का डंठल है, और ये अलसी का डंठल है, और ये अमारी का डंठल है। अमारी क्या हुआ? खट्टा भाजी बोलते हैं सर। अच्छा, छत्तीसगढ़ में बहुत चलता है खट्टा। हाँ, बहुत सारा इसका भाजी भी खाते हैं इसका। तो पहले आप किसका डेमो दिखाएंगे? जी, भिंडी का दिखा रहा हूं। अच्छा, तो ये फाइबर तैयार हो रहा है, जिसमें से फाइबर निकल रहा है सर। इसका जो अंदर में जो लकड़ी रहता है ना, वो टूट के मतलब अलग हो जाता है, और इसका फाइबर बच जाता है सर। तो इसको मतलब अपन फिर सफाई करके फिर इसको इसके रेशे को फिर यूज करते हैं सर अपन धागा बनाने के लिए। तो यानी ये भिंडी का फाइबर तैयार हो गया है, खाली इसकी थोड़ी सी और सफाई करनी है। हाँ जी, ऐसे। हाँ, मतलब वो चल जाएगा। ठीक है, उंगली बचा के। उंगली बचा के। तो ये फाइबर बन गया। हाँ, अलसी का, बेसिकली अलसी प्लांट का, जो अभी आपने सामने उसका डंठल देखा। तो घर में ना इस प्रकार से मटके के ऊपर इस फाइबर को रख के उसको धागे का बनाने का काम ना महिलाएं करती हैं। तो एक चीज बताइए, जैसे आप इतनी बारीकी से काम कर रहे हो, हाथ में कट वगैरह नहीं आता? आता है तो फिर क्या अच्छा, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई आपको। पूरा कट के ये ना, हाँ जी, खून निकलने से। खून भी निकल जाता है? अच्छा जी, मतलब मैनुअल काम कितना, देखो हमें पता भी नहीं होता, और जैसे ये बता रहे हैं कि करते करते हाथ से खून भी निकल जाता है। अच्छा,
और जैसे आपने ये धागा बनाया, हाँ। उसके बाद आप उसको ऐसा बना देंगे, हाँ, लपेट लपेट देंगे। जी हाँ जी। ये अलसी का जो फाइबर है वो आप ये हमें दिखा रहे हो, ये अलसी का फाइबर है। और ये किसका? वो भी अलसी चाहिए। अलसी है। अलसी। बताओ कितना बारीक काम अपने सामने यहाँ पे होते हुए हम देख रहे हैं। तो उसके बाद वो लूम में चला जाएगा जी। और जो आपको तैयार करना है, कपड़ा बनाओ, कपड़ा फिर बनाना तो बाकी तो टेलर का काम है जी। एक ही कपड़े के अंदर ना 3 पोर्शन है। ये वाला पार्ट बना है भिंडी के डंठल से, इन्होंने लिख भी दिया। ये है अमारी भाजी, आपने बताया इसको खट्टा भाजी भी बोलते हैं ना, ये उसका डंठल है, डंठल है जी। और वो है चेच भाजी। अब वैसे मैं छत्तीसगढ़ में विजिट कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं तीनों भाजी आपको दिखाऊंगा। भिंडी तो चलो नॉर्मल है, अमारी भाजी में और चेच भाजी में अगर मार्केट में मिलेगा तो आई विल ईट दिस एंड शो यू की भाजी कैसी होती है। बाकी एक चीज बताइए, अभी आपने प्रोजेक्ट में पिछले 4-5 साल में काफी सारा एक्सपेरिमेंट किया है और आपने बताया कि मैनुअल प्रोसेस से समय बड़ा लगता है जी। राइट? हाँ। तो ये मशीन में तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो इसकी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बना के गवर्नमेंट साइड पे कुछ टाई अप किया आपने? जी हाँ सर, दिल्ली में पूसा कृषि में मतलब इसका वो प्रोजेक्ट मतलब ये किया हूँ और प्रोसेस चल रहा है। मतलब वहाँ 25 लाख रुपए केंद्र सरकार दे रही मेरे को यांत्रिकीकरण करने के लिए। ऐसा बात हुआ आपका? ऐसा हुआ है बात। अच्छा, वो सब हो चुका है आपका रिपोर्ट वगैरह? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। आप एक और चीज बड़ी यूनिक है, जो अलसी का पौधा है ना, उसमें से अलसी के जब हम सीड निकाल लेते हैं तो वो पौधा जो बच गया, जो उसका डंठल बच गया, वो फार्मर के किसी भी काम का नहीं है। गायें भी उसको चारे के रूप में नहीं खाती। तो दिवांगन साहब क्या करते हैं, फार्मर से वो ले लेते हैं, फार्मर के लिए वेस्ट है, अब वो लेने के बाद उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यानी ये जो आपने चीजें देखी हैं ये वेस्ट से बनी है, ये ऐसा नहीं था कि क्रॉप खराब हुई या कुछ भी हुआ। मैंने ठीक बोला? ठीक। और जो वैसे लिनन की शर्ट्स मार्केट में बिकती हैं, लोग खरीदते हैं, वो भी क्या वेस्ट से करते हैं या वो फ्रूट से पहले काट लेते हैं? हाँ सर, वो पहले मतलब जब उसको ना जैसे ही मतलब वो फ्लावर की स्थिति में आती है ना तो उसको काट देते हैं। और हमारे यहाँ इधर छत्तीसगढ़ में क्योंकि उसका सीड भी लेना है, तेल भी लेना है, इसलिए पूरा खेत में मैच्योर होने के बाद काटने से थोड़ा हार्डनेस आ जाता है और हार्डनेस के आने के कारण हम इसको इसमें सॉफ्ट के लिए मतलब काटन मिलाना पड़ता है सर। सही अच्छा, इस काम से सर मतलब 2 वर्गों को फायदा हो रहा है मेरे को। जैसे किसान अलसी उगाएंगे तो वो कचरा को बेच के मतलब 2 पैसा आमदनी होगा सर, और इसका रेशा निकाल के अगर कपड़ा तैयार होता है तो बुनकर भाइयों को हाथ में काम मिलेगा। तो इस तरह से इस मतलब मेरे इनोवेशन से 2 वर्गों को फायदा हो रहा है सर। हाँ, नहीं बहुत अच्छा लगा मुझे। और बस सिर्फ ये है कि आज की डेट में अगर मैकेनाइजेशन जैसे इन्होंने बताया अगर हो जाती है तो उससे ना कॉस्ट नीचे आ जाएगी। क्योंकि एक आम आदमी अगर कोई जैकेट खरीदना चाहता है तो कॉस्ट भी तो किसी के माइंड में होती है ना कि मैं किस कॉस्ट देने, और वो कॉस्ट हमेशा वॉल्यूम से नीचे आती है। मतलब 2-2, 4-4 जैकेटें बनाने से कभी कॉस्ट नीचे नहीं आती। एनीवेज, मेरे को बड़ी खुशी है इस बात की कि आप अपने लेवल पे देखो कहाँ से कहाँ तक ले आए, इतने एक्सपेरिमेंट आपने किए और सरकार ने आपको देखो कितना रिकॉग्नाइज किया। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये है कि दुनिया को दिखाना कि हम छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ी सी रास्ता निकालना पड़ेगा कि आप गाँव के लोगों को साथ लेके वो मशीन वाले काम तक आ जाए। और आपने बताया है ग्रांट ऑलरेडी अप्रूव हो गई है। जी हाँ जी। बड़ा अच्छा लगा आपको मिलके, धन्यवाद जी।